तो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये कराएंगे। इस आपकी 10th क्लास में दो एक्सरसाइज हैं ट्रिग्नोमेट्री की। एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सही, ये दो पार्ट है। तो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चलो हम अभी बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्या चीज़ है, तो ये हमारी क्लियर होगी अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 को ध्यान से सीखेंगे। तो बेटा वर्ड जो आपके उसमें आया है ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड, ये ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी सुनेंगे, जब भी नाम आपको याद आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th क्लास की वो किससे रिलेटेड है बेटा? राइट ट्राइंगल से। किससे रिलेटेड है? राइट ट्राइंगल। किससे रिलेटेड है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल से रिलेटेड है। हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी की पूरी घूमेगी राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी एंगल्स की। क्या बात आएगी? अब एंगल की। अब इसमें हम एंगल को किससे डिनोट करेंगे बेटा? किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। क्या यूज करेंगे? थीटा। ये देख लीजिए साइन, ये एंगल को किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। ओ बनाएंगे छोटा सा, उसका हल्का सा ये पेट को ऐसे काट देंगे, बॉल कैसे बनाएंगे। इस जो ये शेप है इसको हम डिनोट करेंगे एंगल से, ठीक है। अब सपोज कीजिए ट्राइंगल क्या है? राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? थीटा। मुझे इसकी मेजरमेंट पता नहीं है, ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, ये एंगल पता 90 डिग्री का। इस एंगल से मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। किस एंगल को? इस एंगल को थीटा मान लिया। अब मैं इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दे रहा हूँ ABC। अब आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। किसी राइट ट्राइंगल में ये वाली साइड, कौन सी वाली साइड? ये वाली साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, ये साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड, क्या कहते हैं इसे? हाइपोटीनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटीनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटीनियस। इसको हम, ये साइड हाइपोटीनियस होगी, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे कैपिटल H, ठीक है। H, कैपिटल H का मतलब हाइपोटीनियस, ठीक है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस एंगल की जो अपोजिट साइड से कौन सी साइड है? ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे कैपिटल P से, ठीक है। अब इस एंगल को बनाने वाली एक साइड ये है, एक साइड तो हाइपोटीनियस है, एक साइड क्या है? ये है, ठीक है। समझ में? तो इस साइड को हम क्या कहेंगे? जो इस एंगल को ना थीटा एंगल बनाने, क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। बी है ऐसी, बेस। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल B से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल B से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सपोज कि ये एंगल अगर यहाँ पे होता, ये एंगल अगर यहाँ पे होता तो हाइपोटीनियस तो यही रहता। इस एंगल के अपोजिट साइड ये जो बेस है, इसके लिए जो बेस है वो क्या रहता है? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर रहता, और ये साइड जो परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए वो क्या हो जाती? बेस हो जाती, ठीक है। समझ में आ गया? एंगल को ध्यान रखिए, किस एंगल को थीटा मानना है। ये एंगल थीटा है, चाहे ये एंगल थीटा है, इन दोनों के लिए हाइपोटीनियस ये रहेगा। बट अगर एंगल हम यहाँ लेंगे थीटा, तो ये उसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर रहेगी, और उसको बनाने वाली साइड क्या होगी? बेस हो जाएगी। अगर ये एंगल यहाँ पे होता तो हाइपोटेन्यूज सेम है, इस एंगल के अपोजिट साइड ये क्या होती? परपेंडिकुलर रहेगी, इसको बनाने वाली साइड, ये वाली साइड क्या होगी? बेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बच्चों गौर से देखना है, ठीक है। आपको गौर से देखना है। अब मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको सब समझा दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखिए अब आया एक वर्ड आएगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो मतलब अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात किसे कहते हैं? यहाँ पे टोटल क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। क्या होता है? पहला क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है? कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। फिर क्या होता है? सेक थीटा। फिर क्या होता है? कॉट, COT, कॉट थीटा। सही है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर ही आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 चलेगा। ये आपको ध्यान से समझना है। इनकी वैल्यू क्या होती है? अगर थीटा मैंने ये लिया तो साइन थीटा क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन H होता है। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। ऐसी कॉसेक थीटा कितना होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। कितना होता है? H अपॉन P होता है। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा, H अपॉन B। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, B अपॉन P, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद करने हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर ये कैसे याद करें, याद तो होते ही नहीं है। क्या है, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा, अभी आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। देखिए बच्चों, जो मैंने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, उसके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं देखिए, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। समझ गए ना? ये राइट ट्रायंगल बना, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। अब कंफ्यूजन मत कीजिए, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर P की क्या हो गया? AB हो गया ना। हम इस P को AB भी लिख सकते हैं, इस बेस को BC भी लिख सकते हैं और इस हाइपोटेन्यूस को AC भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करना है आपको। देखिए ये मैंने एक टेबल बना रहा हूँ, तो देखिए 2 रो बनाऊंगा, आई मेक 2 रोज, और थर्ड कॉलम, 3 कितने बनाऊंगा? कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। ये बना दिए देखिए मैंने, ठीक है, ये बना दिए। अब देखिए ध्यान से इस सीक्वेंस को देखिए, पहले क्या लिखना है? साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा, फिर यहाँ पे लिखना है टेन थीटा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा के नीचे क्या आएगा? ठीक नीचे क्या आएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के नीचे क्या आएगा? सेक थीटा। टेन थीटा के नीचे क्या आएगा? कॉट थीटा, ठीक है। अब गौर से देखिए क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखूंगा? पंडित बद्री प्रसाद हंसते हंसते बोला। पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हंसते का H, हंसते का H, B से बोला। पंडित बद्री प्रसाद हंसते हंसते बोला। कैसे याद करेंगे आप? आपने लिख लिया, सही है। साइन थीटा कितना होगा? P अपॉन H। कितना हो गया साइन थीटा? देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा, साइन थीटा कितना हो गया? P अपॉन H। देखिए कितना इजी तरीका है। कॉस थीटा कितना हो गया? B अपॉन H, ठीक है। और साइन थीटा कितना है? सॉरी टेन थीटा कितना है? टेन थीटा कितना है बेटा? P अपॉन B। देखिए टेबल से देख रहा हूँ मैं। अब कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा कितना आएगा? यहाँ से लूँगा ना, ये अपॉन ये लूँगा। नीचे आ गया तो ये अपॉन ये कितना हो गया? H अपॉन P। और सेक थीटा कितना हो गया बेटा? H अपॉन B। और कॉट थीटा कितना हो गया? B अपॉन P, ठीक है। समझ में आया आपको? अब मेरी बात देखिए,
देखिए अब ये अगर आपको याद है तो आपको मेनली क्या याद करने हैं, 3 ही याद करनी है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू, आपने टेबल डाली पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो कॉस एक्स थीटा कितना होता है, आप ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कॉस एक्स थीटा कितना होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कितना आएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा कौन सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा कितना आएगा, इसका उल्टा एच अपॉन बी। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, तो ये कितना आएगा, बी अपॉन पी। ऐसे भी अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद हो सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, देखिए टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। सही है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे बार बार करेंगे तो आपको ये बाय हार्ट याद हो जाएंगे। ऐसे मुझे याद हो चुके हैं। तो नई एक्सरसाइज है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा परंतु आपको करना है। ठीक है, अब एक बात और देखिए, एक बात और देखिए, हमने टेबल से याद कर, टेबल देख के बनाइए, बनाइए टेबल देख के, जब भी टेबल देख के बनाइए। अब देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी तो लिख सकता हूँ। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का उल्टा। देखिए इसको देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। देखिए कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखिए मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा। अरे सेक थीटा कितना है, एच अपॉन बी, यहाँ पे लिखूँगा बी अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी में सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं टेन थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो फाइनली आपको याद क्या रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से टेबल बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए तो प्यारे बच्चों, लास्ट में हम फिर कंक्लूजन में आते हैं कि हमने इसके इंट्रोडक्शन, जो एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज थी, 8.1 थी, हमें क्या चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ समझनी है। सबसे पहले में कराना है राइट ट्रायंगल बनाना है, समझ में आ गया आपके। ठीक है, ये है, ये ए रख दिया पॉइंट, ये बी रख दिया, ये सी रख दिया, ये वाला एंगल थीटा मान गया, ये परपेंडिकुलर पी हो गया, ये हाइपोटेन्यूस एच हो गया, ये बेस बी हो गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए टेबल बनानी है हमें, आपको पता है कैसे बनाएंगे। 2 रो बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब ये सीक्वेंस याद रखनी। देखिए आपको पहले लिखना है साइन लिखना है, फिर लिखना है कॉस लिखना है, फिर लिखना है टेन लिखना है, टेन लिखना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन के नीचे क्या लिखना है, कॉसेक थीटा, कॉस के नीचे लिखना है सेक थीटा, टेन थीटा के नीचे लिखना है कॉट थीटा। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हंसते हंसते बोला, तो साइन थीटा कितना हो गया, पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा कितना हो गया, एच अपॉन पी उल्टा, कॉस थीटा कितना हो गया, बी अपॉन एच, सेक थीटा कितना हो गया, एच अपॉन बी, टेन थीटा कितना हो गया, पी अपॉन बी, कॉट थीटा कितना हो गया, बी अपॉन पी। ठीक है, सही है। और क्या चीज़ है याद करने लायक, क्या चीज़ है कि साइन थीटा किसका उल्टा होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा का होगा। क्यों आया बेटा ये बताओ, क्यों आया ये। अरे देखिए ना, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, पी अपॉन एच हो गया। देखिए हुआ पी अपॉन एच। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, देखिए मैं लिखा के दे रहा हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा कितना आएगा, 1 कॉसेक थीटा कितना होगा, एच अपॉन पी हो गया, रखा एच अपॉन पी, ये पी ऊपर चले जाएगा, पी अपॉन एच हो गया। आगे दोनों बराबर देखिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई, तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। अब कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, वही 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन
कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो आपको इस ट्राइंगल को ध्यान में रखना है, इस ट्राइंगल को ध्यान रख के ये इस टेबल को याद करने का तरीका निकालना है। उसके बाद आपको ये चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन, ये और ये नोट डाउन करके लिखना है। इस ट्राइंगल को ध्यान में रखेंगे, कहाँ परपेंडिकुलर है, कहाँ हाइपोटेन्यूस है, कहाँ बेस है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। अगर मैं ये एंगल यहाँ पे ले लेता, ठीक है, तो ये इसके पॉइंट, ये क्या था बेस हो जाता, ये क्या होता परपेंडिकुलर हो जाता, ये क्या होता बेस हो जाता। समझ में आया? ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से मैंने सारी ट्रिक बता दी हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें इतने देखिए बहुत कम पॉइंट हैं, ये 10th में है, फिर 11th में है, फिर 12th में भी है। बेस शुरू कर रहा हूँ, ये आपको बाय हार्ट याद करना है, बार बार अपनी स्टडी टेबल में इनको लिख के याद रखना है, ठीक है, सही है, ओके। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू कराएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, पाइथागोरस, इस थ्योरम का भी इसमें यूज़ होगा। पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगती है? राइट ट्रायंगल में लगती है, पता है आपको ना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ना, ये रिलेशन होता है राइट एंगल में। अब क्या इसका यूज कैसे करेंगे? अगर हमें ये नहीं पता है, एच नहीं पता है, पी और बी पता है तो हम एच निकाल सकते हैं। हमें एच और बी पता है तो हम पी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर बी नहीं पता है, पी और एच पता है तो हम बी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये भी आपको पाइथागोरस थ्योरम भी को एक बार रिमाइंड करना है, सीखना है, ठीक है। थैंक यू।